हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसे नंबर और चीजें हैं जिनके पीछे दिलचस्प कहानियां छिपी होती हैं। जैसे कि 786 नंबर का क्या मतलब है, 420 को बुरा क्यों माना जाता है या 13 को अशुभ क्यों कहा जाता है। ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। आज हम ऐसे ही 10 रोचक सवालों के जवाब लेकर आए हैं जो आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के साथ साथ आपको कई दिलचस्प तथ्यों से रूबरू कराएंगे। ये जानकारी न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी बल्कि आपको दूसरों से अलग भी बनाएगी। तो चलिए जानते हैं इन रोचक सवालों के जवाब। प्रश्न 1, 786 का मतलब क्या होता है। 786 एक पवित्र नंबर है जो इस्लाम धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल 786 अरबी में लिखे गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का संख्यात्मक रूप है। इसका मतलब है अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और दयालु है। अरबी भाषा में हर अक्षर का एक अंक होता है। जब बिस्मिल्लाह के सभी अक्षरों के अंकों को जोड़ा जाता है तो कुल 786 आता है। इसलिए मुसलमान लोग इस नंबर को बहुत शुभ मानते हैं और अपनी गाड़ियों, घरों या दुकानों पर इसे लिखते हैं। प्रश्न 2, 420 का मतलब क्या होता है। 420 का मतलब है धोखेबाज या बेईमान। ये शब्द भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 420 से आया है। इस धारा में धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े अपराधों की सजा का प्रावधान है। जो व्यक्ति किसी को धोखा देकर उसकी संपत्ति हथियाता है, उस पर धारा 420 लगाई जाती है। राज कपूर की फिल्म के एक मशहूर गाने के बाद ये शब्द और भी लोकप्रिय हो गया। प्रश्न 3, 13 को अशुभ क्यों मानते हैं। 13 नंबर को दुनिया के कई देशों में अशुभ माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में ट्राइस्कैडेकाफोबिया कहते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु मसीह के आखिरी रात्रि भोज लास्ट सपर में 13 लोग थे और 13वें व्यक्ति ने उनके साथ धोखा किया था। इसी वजह से पश्चिमी देशों में कई इमारतों में 13वीं मंजिल या होटल में कमरा नंबर 13 नहीं होता। हालांकि भारत में कई लोग इसे भाग्यशाली भी मानते हैं। प्रश्न 4, 333 का मतलब क्या होता है। 333 को आध्यात्मिक और अंकशास्त्र न्यूमरोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अंकशास्त्र के अनुसार बार बार 333 लिखने का मतलब है कि आप सही रास्ते पर हैं और जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ संस्कृतियों में इसे पूर्णता का प्रतीक और सकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। प्रश्न 5, 11, 21, 51, 101 शगुन क्यों देते हैं। भारतीय परंपरा में शगुन के रूप में हमेशा एक अंक ज्यादा देने की रीति है। इसके पीछे यह माना जाता है कि गोल संख्या जैसे 10, 20, 100 पूर्णता यानी समाप्ति का प्रतीक है। लेकिन ₹1 ज्यादा देने से वह क्रम अधूरा रह जाता है, जिसका अर्थ है कि रिश्ता और आशीर्वाद लगातार जारी रहेगा। प्रश्न 6, 7 नंबर इतना खास क्यों होता है। 7 को पूरी दुनिया में सबसे भाग्यशाली नंबर माना जाता है। इसके कई उदाहरण हैं। हफ्ते में 7 दिन, इंद्रधनुष में 7 रंग, संगीत के 7 सुर और दुनिया के 7 अजूबे। धार्मिक रूप से हिंदू धर्म में 7 फेरे और 7 वचन होते हैं, जबकि इस्लाम में काबा की 7 बार परिक्रमा की जाती है। वैज्ञानिक रूप से भी इंसान का दिमाग एक बार में 7 चीजें आसानी से याद रख सकता है। प्रश्न 7, 108 का धार्मिक महत्व क्या है। 108 हिंदू धर्म का सबसे पवित्र नंबर है। माला में 108 मनके होते हैं और 108 उपनिषद हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी सूर्य के व्यास का लगभग 108 गुना है और यही अनुपात चंद्रमा के साथ भी है। योग शास्त्र में शरीर में 108 मर्म बिंदु माने गए हैं। प्रश्न 8, 666 को शैतान का नंबर क्यों कहा जाता है। पश्चिमी देशों में 666 को नंबर ऑफ द बीस्ट शैतान का नंबर माना जाता है। इसका जिक्र बाइबल की अंतिम किताब रिवेलेशन में मिलता है, जहां इसे बुराई और अंधकार का प्रतीक बताया गया है। हॉलीवुड की कई डरावनी फिल्मों में भी इस नंबर का इस्तेमाल इसी संदर्भ में किया गया है। प्रश्न 9, 9 नंबर को शुभ क्यों माना जाता है। 9 को पूर्णता की संख्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में 9 ग्रह और 9 दिनों की नवरात्रि होती है। चीन में इसे लंबे जीवन का प्रतीक मानकर भाग्यशाली माना जाता है। गणित में भी 9 का जादू है। किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर उसके अंकों का जोड़ अंत में 9 ही आता है। प्रश्न 10, शून्य की खोज किसने की और क्यों जरूरी है। शून्य की खोज भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने की थी। इसके बिना आधुनिक गणित, विज्ञान और तकनीक की कल्पना करना असंभव है। आज कंप्यूटर की बाइनरी भाषा से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक सब कुछ शून्य पर ही आधारित है। ये पूरी दुनिया को भारत की सबसे बड़ी देन है। डिस्क्लेमर, ये सवाल और जवाब सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए हैं।
धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ विभिन्न स्रोतों से ली गई हैं। हर व्यक्ति की अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।